अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ महरुख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वो हैं हम इको 401 का लेसन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलास्टिसिटीज़। अब फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कि इलास्टिसिटी की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। कि वो कह रहे हैं कि जो फर्म है वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि जो है वो हमारी जो इस प्रोडक्ट है इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो गई है, यानी पहले इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस 50 थी, अब 100 हो गई है। तो वो जो है वो इलास्टिसिटी को इस्तेमाल कर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी फर्म जो हैं वो अपनी प्राइस सेट कर लेती हैं, अपनी जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई होती है उसकी प्राइस जो है वो इलास्टिसिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सेट कर लेती हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट है जो चीज़ों पर टैक्स लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे, आपने अक्सर ही देखा होगा ग्रोसरी स्टोर्स पर जो है वो अक्सर चीज़ों पर टैक्स लगा होता है। गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है चीज़ों पर टैक्स, और जो उसको जो है वो कैश या रेवेन्यू मिलता है उसके बदले में, ठीक है ना। वो जो है वो इससे जो है वो जो उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता है बदले में प्रोडक्ट पर टैक्स इम्पोज कर उससे वो ये अंदाज़ा लगाती हैं कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है। वो इससे ये अंदाज़ा लगाती हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो इज़ अ टर्म वाइडली यूज इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अदर। इट इज़ अ रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन एन अदर वेरिएबल। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे में क्या फ़र्क पड़ा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल की तब्दीली से दूसरी में क्या फ़र्क पड़ा है उसको इलास्टिसिटी हम कहते हैं, ठीक है ना। ये रिलेटिव रिस्पॉन्स है, एक वेरिएबल की तब्दीली से दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आया है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इसकी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फोर्थ है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको पी एप्सिलॉन डी से शो करते हैं। इसका है परसेंटेज, फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ई जो है वो ये समीशन जो है वो एप्सिलॉन यूनिवर्सल नोटेशन फॉर इलास्टिसिटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका ये फार्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया है, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वाई एप्सिलॉन डी से शो करते हैं। इसका है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। पहले तो था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें जो है वो है परसेंटेज चेंज, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो कंज्यूमर ने जो यानी कंज्यूम कर रहा था उसको जो है वो इनकम में उसकी कितना फ़र्क पड़ा है, इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको पी बी एप्सिलॉन डी ए से शो करते हैं। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, यानी दो गुड से ए और बी जो है फर्स्ट में जो है वो परसेंटेज चेंज है वो डिमांड हुआ है कि जो है वो गुड ए की डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज, और दूसरा डिवाइड इसको किया है कि जो गुड बी है उसकी कीमत में कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। वाई वी यूज़ परसेंटेज चेंज रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज। हम परसेंटेज चेंज क्यों यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट चेंज के बजाय, क्योंकि इससे जो है वो हम जो है वो अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन इन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़। कि इससे जो है वो 2 डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उसको कंपेयर करने में जो प्रॉब्लम होती है इससे जो है वो हम उससे जो है वो बच जाते हैं। जैसे कि क्यूडी जो है वो मेजर्ड होता है यूनिट में और प्राइस जो है वो मेजर्ड होती है रुपीज़ में, ठीक है ना, ठीक है ना। सो बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट कन्वर्जन इनटू रुपीज़। कि परसेंटेज कैलकुलेट करने से हम जो है वो इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं कि हम जो यूनिट हमें ऑब्टेंड हुआ हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें, उसका ये फ़ायदा है, ठीक है ना। और इससे ये भी है कि हमें मदद मिलती है कि हाउ टू डिफ़ाइन बिग और स्मॉल चेंजेस, के कम और ज़्यादा चेंजेस को कैसे डिफ़ाइन करें हम। जैसे कि बाय लुकिंग एट 2 रुपीज़ और 4 रुपीज़ वी कांट से दैट
इट इज़ अ बिग चेंज और स्मॉल चेंज, कि यानी 2 रुपीज़ और 4 रुपीज़ को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है। हम जो है वो इसको परसेंटेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर ये जो है वो 100% बनता है, जो बहुत बड़ा चेंज है। आगे है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। वो कह रहे हैं कि जो स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी जो स्लोप है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। वो जब स्लोप हाई होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगी, यानी ये इन्वर्स रिलेशनशिप में आ जाती है। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब है कि 1% चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एग्जैक्टली 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो कह रहे हैं कि अगर 1% चेंज है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में हुआ है तो एग्जैक्ट 1% ही चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। इसको यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका यहाँ पर इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है जिसमें एक तरफ क्वांटिटी है दूसरी तरफ प्राइस है और डिमांड को इन्होंने शो किया है ये इन, ठीक है, ये जो है वो इलास्टिक डिमांड है और इन इलास्टिक को भी उन्होंने शो किया हुआ है। आगे है टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। वो कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू को टी आर से शो करते हैं, इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। इलास्टिक डिमांड मीन व्हेन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज मोर देन द इंक्रीज इन प्राइस। इलास्टिक डिमांड का ये मतलब है कि जब किसी भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो है वो बढ़ती है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है उसकी प्राइस से, ठीक है। और इन इलास्टिक डिमांड का ये मतलब है कि अगर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी है तो बहुत ज़्यादा कम जो है वो इफेक्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। इसको इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फ्लोर जो है वो जैसे कि बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बुनियादी ज़रूरत है डेली लाइफ में जो है वो, इसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, ठीक है। इन इलास्टिक कैसे है कि इसकी जो कीमत है जब बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। क्यों कम इफेक्ट होता है इसकी क्वांटिटी डिमांड में, क्योंकि ये जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, इसकी कीमत बढ़े कम हो या कुछ भी हो, लोगों को इससे जो है वो फ़र्क तो पड़ता है लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको ख़रीदना ये पड़ता है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं एज द प्राइस ऑफ फ्लोर इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट डिक्रीज मच बिकॉज पीपल हैव टू यूज़ फ्लोर इन ऑल सिचुएशन वेदर इट्स प्राइस इज हाई और लो। वो कह रहे हैं कि अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होती, इतनी ज़्यादा कम नहीं होती, क्योंकि लोगों को जो है वो हर हाल में ये ख़रीदना पड़ता है, इसकी प्राइस कम हो ज़्यादा हो, लोगों को हर सिचुएशन में ये ख़रीदना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर इन इलास्टिक डिमांड का फर्म इंक्रीजेज इट्स प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज। कि इन इलास्टिक डिमांड में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतनी कम नहीं होती। इसको इन्होंने ग्राफ के तौर पर भी शो किया हुआ है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड का। इसमें यही होता है कि अगर जो है वो फॉर इलास्टिक डिमांड कम फर्म डज नॉट इंक्रीज इट्स प्राइस, इसमें फर्म अपनी प्राइस बढ़ाती नहीं है प्रोडक्ट की, बिकॉज एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, क्योंकि अगर वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। इसको भी इन्होंने ग्राफ के तौर पे शो किया हुआ है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है दूसरी तरफ प्राइस दी हुई है। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट की जाती है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जो है वो ग्राफ भी शो किया हुआ है उन्होंने। एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है दूसरी तरफ प्राइस दी हुई है। नेक्स्ट है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी मेजर द एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। इसका फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस डिवाइड बाय एवरेज क्वांटिटी। आर्क इलास्टिसिटी का है कि ये जो है वो एवरेज इलास्टिसिटी मेजर करती है, दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज इलास्टिसिटी मेजर करने को आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी तब यूज़ की जाती है कि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत में जो चेंज होता है, यानी किसी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो चेंज हुई है बहुत कम, मतलब वो चेंज होती है उसमें उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट करता है। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज व्हेन द चेंज इन प्राइस इज़ वेरी स्मॉल। वो कह रहे हैं कि ये तब यूज़ की जाती है कि जब किसी चीज़ की कीमत में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कम कीमत चेंज की जाती है। द 2 पॉइंट बिटवीन विच इलास्टिसिटी इज बीइंग मेजर इजेंशली कोलैप्स ऑन ईच अदर। और जो दो पॉइंट हैं जिनके दरमियान जो है इलास्टिसिटी मेजर की जाती है वो एक दूसरे को कोलैप्स कर देते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला डी क्यू डिवाइड बाई डी पी मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइड बाई क्यू। डी जो है वो है इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन प्राइस है, डी जो है वो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन प्राइस है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है कि पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर क्वाड्रेटिक डिमांड इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या है 60 माइनस 15p प्लस p स्क्वायर। ठीक है, ये इन्होंने एक जो है वो टेबल भी दिया हुआ है जिसमें एक तरफ प्राइस दी हुई है 60 60 60 दिया हुआ है, माइनस 15p स्क्वायर, ये सारी जो उन्होंने ऊपर इक्वेशन दी हुई इसको टेबल के फॉर्म में उन्होंने जाहिर कर दिया है। आगे जो है वो इन्होंने जो है वो एक जो है वो फिगर भी दी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने जो ऊपर इक्वेशन थी उसको इन्फिनिटली चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटली चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 2p। ठीक है ना, p आ जाता है 3 आ जाता है। p की कीमत जो है वो 3 पुट कर दें इस सारी इक्वेशन में। अगर हम जो है वो 3 की कीमत जो है वो 3 पुट कर दें p की कीमत, ये यानी जो उन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई है आप देख सकते हैं, उन्होंने ये हमें दी हुई है p की जो है वो 3 दी हुई है, यहाँ पर हमने पुट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये खाली यहाँ पर 2p था ना, ये 2p था। ठीक है ना, 2 वैसे ही रहा, p की जगह 3 पुट कर दिया तो आ जाता है माइनस 15 प्लस 6 आ जाता है। इसको जो है वो प्लस माइनस करें तो माइनस 9 आ जाता है। ठीक है, फिर जो है वो दूसरी इक्वेशन में भी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें भी जो है वो p की वैल्यू 3 पुट करके जो है वो उन्होंने जो है वो निकाल लिया, वैल्यू 24 आ जाती है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया, ये वाला 3 का स्क्वायर लिया है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको 60 से माइनस कर दिया। ठीक है ना, यानी इन्होंने जो है वो इस फॉर्मूले में जो है वो सेपरेट चीज़ें ली हैं। यानी पहले इन्फिनिटली चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटली चेंज इन प्राइस का इन्होंने निकाल लिया p इज इक्वल टू 3 पुट करके, फिर उन्होंने प्राइस डिवाइड बाय q का निकाल लिया p इज इक्वल टू 3 पुट करके। ये आंसर आ जाता है माइनस 1.125 आ जाता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ये देखें उन्होंने कहा कि इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इन्होंने माइनस को इग्नोर कर दिया है। माइनस, ये जो यहाँ माइनस का साइन है इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये इसमें -1 है ना, -1 के साथ माइनस है, यानी -1 है। इसको जो माइनस साइन है इसको इन्होंने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। इग्नोर कर दें इसको अगर आप, तो जो है वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है और ये पॉइंट इलास्टिसिटी जो भी जो है वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इलास्टिक होगी, अगर लेस देन 1 होगी तो वो इन इलास्टिक होगी। ये आपने पॉइंट जो है वो अपने जहन में रखना है। ठीक है ना, यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।